डेली रूटीन में सब्जियां दालें खा खा के आप लोग तंग आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ बहुत ही इजी और डिफरेंट रेसिपी। जब आप इसको ट्राई करेंगे अपने घर में तो सब यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे कि ये सालन बहुत मज़े का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोला कबाब की रेसिपी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने लिया आधा किलो कीमा, जिसे मैंने एक कपड़े में डालकर अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लिया था। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्च जिन्हें मैंने दरदरा सा चॉप कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का इसमें जाएगा प्याज, जिसे मैंने दरदरा सा चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। ये बिल्कुल ड्राई है, कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो कबाब टूट जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून दादर मिर्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लीमू का रस। ये मैंने 1 अदद लीमू लिया था जिसका रस मैंने इसमें ऐड किया है। बस इसके अलावा और कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी 2 टेबलस्पून और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो परेशान ना हो, जो आप आम डेली रूटीन में घर में यूज़ करते हैं घी, वो 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब अच्छी तरह से कीमे को मिक्स करके हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। जब तक कीमा हमारा सेट हो रहा है हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे रफली कट कर लिया था। इसको हम जग में ऐड करेंगे। 3 अदर सब्ज़ मिर्च, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद पुदीने के पत्ते, सब्ज़ धनिया, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून धनिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमें चाहिए खूबसूरत सा बॉल, उसमें हम ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून दही। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, रिज़्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम 6 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो कीमा रखा हुआ था उसके हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी हाथों को लगाया और थोड़े से बैटर को लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैंने ये पेंसिल लिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मेरे पास स्ट्रा वगैरह कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए पेंसिल का यूज़ किया और इसको अच्छी तरह से कबाब की शेप में ले आएंगे। माशाल्लाह से देखिए एक कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। दूसरा कबाब भी हम सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। थोड़ा सा पानी हाथों में लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेके उसको हाथों में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको पेंसिल के ऊपर कबाब की शेप में ले आएंगे। कबाब आप अपने मुताबिक छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। और ये देखें जी, दूसरा कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम सेम प्रोसेस से सारे कबाब बना कर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कबाब रेडी है। अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक खूबसूरत सा पैन लिया, उसमें मैंने 1 कप घी ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारे कबाब 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करेंगे। कबाब को हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैडो फ्राई करना है। और जैसे ही कबाब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं खूबसूरत सी प्लेट में। कबाब हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसी घी में अपना गोला कबाब का जो मसाला रेडी किया था उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाला बनकर रेडी नहीं हो जाता और घी सेपरेट नहीं हो जाता। 10 से 15 मिनट लग सकते हैं आपको इसको पकाते हुए। और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास के करीब पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो कबाब हमने फ्राई किए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अंदर चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि कबाब और मसाला नीचे लगे नहीं। सालन के टेस्ट और इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें रखेंगे 1 सिल्वर की प्याली और एक चूल्हे पे मैंने कोयले को दुहा लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और कोयले के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हमने रखना क्योंकि फिर ये सालन का टेस्ट कड़वा हो जाता है।
और हम सिल्वर की प्याली को हम बाहर निकाल लेंगे और सालन को करते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। माशाल्लाह से गोला कबाब का सालन हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसकी ग्रेवी चेक करें, इसकी लुक चेक करें, कितने मज़े की है। गोला कबाब का ये सालन आप किसी त्यौहार पे भी बना सकते हैं या घर में किसी की दावत करें तब भी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह ये रेसिपी जब भी आप ट्राई करेंगे सबको बहुत मज़े की लगेगी। इसको चाहे नान के साथ खाएं या घर में बनी हुई चपाती के साथ खाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।